हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीनदयाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दीनदयाल इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। दोस्तों, साइंस से पढ़ाई करने वाले मैक्सिमम विद्यार्थियों का एक सपना रहता है कि वे एनडीए पास करें और सेना में एक बड़े अधिकारी बनकर देश की सेवा करें। लेकिन सवाल ये होता है कि वे कैसे पास करें, एनडीए एक्चुअली होता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, एज लिमिट क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, सैलरी क्या मिलता है। इन तमाम जानकारी को आज मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी अपने इस सपने को पूरा कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एनडीए क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, सैलरी क्या मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी स्थापना 1954 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी भी इसे कहा जाता है। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसका मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके माध्यम से आप जानते होंगे कि आईएएस का भी एग्ज़ाम होता है। एनडीए पास करने के बाद आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में जा सकते हैं और इसके अधिकारी बन सकते हैं। इसीलिए इसको त्रिकोणीय सेवा एकेडमी भी कहा जाता है। इसके माध्यम से आप हाई रैंक ऑफिसर जैसे लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, कैप्टन इत्यादि बन सकते हैं। इंडिया में इसे 2 बार साल भर में एग्जाम लिया जाता है, 2 टाइम्स इन अ ईयर। अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपको बता दें कि 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, 2019 के पैटर्न के अनुसार अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स और मैथ कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स और मैथ एकदम कंपलसरी है। मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए और आप अनमैरिड होना चाहिए, इसका ख्याल आपको रखना होगा। अब हम बात करने वाले हैं एज लिमिट के ऊपर। दोस्तों, मिनिमम जो एज लिमिट होना चाहिए वो 16.5 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 19 साल, यानी 16.5 से 19 साल तक के अगर आप हैं तो आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट में हाइट आपका 157 सेंटीमीटर से लेकर के 162 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। कई बार स्टेट वाइज प्रेफरेंस भी दिया जाता है। स्टेट के अनुसार कई बार हाइट थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं भारत का भौगोलिक स्थिति को भी देखते हुए कई राज्य के ऐसे लोग होते हैं जो एवरेज कम हाइट के होते हैं, कुछ राज्य के लोग अधिक ऐसे होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा हाइट के होते हैं। तो इस हिसाब से उन्हें कुछ प्रेफरेंस मिलता है, स्टेट वाइज प्रेफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। वेट जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। आपका हाइट है उसी हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, ये तो आप जानते होंगे। ये हाइट के अनुसार वेट निकालने का एक फॉर्मूला भी आता है, आप उसके अनुसार अपना हाइट और वेट का परिकल्पना कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक रिटेन एग्जाम, एक एसएसबी इंटरव्यू। रिटेन एग्जाम की बात सबसे पहले हम लोग करें तो इसे पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड किया गया है। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है जिसमें कि 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और पेपर 2 जो होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है, जिसमें कि लगभग आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस की संख्या 270 होता है। टोटल मार्क्स 900 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और टाइमिंग प्रत्येक पेपर में आपको 2.5 घंटा मिलता है। मतलब कि 2 पेपर होता है तो दोनों में से 2.5 घंटे आपको एग्जाम में टाइम मिलता है। निगेटिव मार्क भी होता है, इसका भी ख्याल रखना है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, मतलब कि अगर आप 3 गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां पर आपको फिजिकल टेस्ट, एप्टी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। इंटरव्यू पास करने के बाद आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट किया है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जो 3 या 4 साल का होता है। अब हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स, जो हमारा पेपर 1 है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है। मोटे तौर पर जो सिलेबस उसको हम बता दे रहे हैं, जो इसका बारीक सिलेबस है वो आप कहेंगे तो अलग से हम इस पर वीडियो बना दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, एनालिटिकल जियोमेट्री, वेक्टर इत्यादि से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, जो हमारा पेपर 2 है यानी जनरल अवेयरनेस, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी।
ग्रुप ए में पूरा इंग्लिश है, जैसे ग्रामर एंड यूजेज, वोकेबलरी, कंप्रीहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम एटसेट्रा इसमें पूछता है। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इंग्लिश का स्पेशल सिलेबस क्या है। और जो ग्रुप बी होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एटसेट्रा पूछा जाता है। दोस्तों एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि वो रिटेन एग्ज़ाम पास कर दिए या एसएसबी इंटरव्यू भी पास कर दिए तो क्या उनका जॉब हो गया, तो ऐसा सोचना आपका गलत है। एग्ज़ाम पास करने के बाद जो भी अपने पोस्ट सेलेक्ट किया है उसके लिए ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जो 3 या 4 साल का होता है। इन्हें भी आपको पास करना होगा। अगर आप इसको पास नहीं करते हैं तो आप जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, इसीलिए ट्रेनिंग को भी आपको पास करना पड़ेगा। सैलरी पोस्ट के अनुसार मिलता है, जैसे लेफ्टिनेंट को 56,000 से 1,77,000 के बीच सैलरी है। कैप्टन के लिए 61,000 से शुरू होता है, जो कि 1,93,000 तक मिल सकता है। मेजर के लिए 70,000 से 2 लाख तक का है। लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए 1,21,000 से 2,21,000 तक मिलता है। कर्नल के लिए 1,30,000 से लेकर 2,15,000 तक मिलता है। और मेजर जनरल के लिए 1,44,000 से लेकर के 2,18,000 तक सैलरी मिलता है। तो ये थी आपकी संपूर्ण जानकारी एनडीए के बारे में। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो मैं रोचक मज़ेदार लाता रहूँ आपके बीच में और आपको देश दुनिया से जोड़ के रखूँगा। थैंक यू सो मच।